बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मटेरिया मेडिका की जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलोमीना। एलोमीना जिसका दूसरा नाम एर्जिला भी है, ARGILLA। एलोमीना या एर्जिला हमारी मिनरल किंगडम से ताल्लुक रखने वाली एक रेमेडी है, मिनरल किंगडम से ताल्लुक रखती है। इसका कॉमन नेम या केमिस्ट्री नेम जिसको हम कहते हैं IUPAC सिस्टम के तहत इसका जो नाम है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिनरल किंगडम से इसका ताल्लुक है। मिनरल किंगडम की ये इनऑर्गेनिक ग्रुप में फॉल करती है। मिनरल किंगडम के इनऑर्गेनिक ग्रुप में ये हमारी मेडिसिन फॉल करती है। ये इनऑर्गेनिक नॉन मेटल रेमेडी है। इसका केमिकल फार्मूला Al2O3। Al2 दो इसमें एल्यूमिनियम है, तीन ऑक्सीजन एटम्स, यूं ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 डॉट 3H2O। इसके साथ तीन मॉलिक्यूल पानी की अटैच है, 3H2O, इसलिए इसको एल्यूमिनियम हाइड्रेट कहा जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रेट। एल्यूमिना मिनरल किंगडम, मिनरल किंगडम में फर्दर ग्रुप्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, साल्ट होते हैं, मेटल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन मेटल है, Al2O3 डॉट 3H2O। होम्योपैथिक सिस्टम में इसको डॉक्टर हनीमैन ने खुद इंट्रोड्यूस कराया है। होम्योपैथिक सिस्टम में इसको डॉक्टर हनीमैन ने इंट्रोड्यूस कराया है। ये एक लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है, लॉन्ग एक्टिंग, 40 to 60 डेज इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन है, यानी 40 से 60 डेज। यही वजह है कि इस मेडिसिन को जल्दी जल्दी तब्दील नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वेरी वेरी लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है, कम से कम 40 और 60 दिन तक इसका एक्शन है। इट इज अ लॉन्ग एंड डीप एक्टिंग मेडिसिन। अगर हम इसके मियाज़मेटिक बैकग्राउंड की बात करें तो ये दो मियाज़म को कवर करती है, सोरा एंड साइकोसिस। सोरा और साइकोसिस, यानी ये एंटी सोरिक भी है और एंटी साइकोटिक भी है, एंटी सोरिक और एंटी साइकोटिक। अगर हम इसके थर्मल रिलेशनशिप की बात करें, थर्मल रिलेशनशिप की बात करें तो ये चिली रेमेडी है। चिली पेशेंट, वेरी चिली पेशेंट, वेरी चिली पेशेंट, ये हमारी इसका पेशेंट क्या होता है, सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, वेरी चिली पेशेंट। थर्मल रिलेशनशिप इसका हो गया। इसके जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन वो इट इज प्रिपेयर्ड केमिकली एंड ट्रैचुरेटेड विद शुगर ऑफ मिल्क। इसको केमिकली प्रिपेयर किया जाता है, जहर है एक, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और फिर इसको फर्दर ट्रैचुरेट किया जाता है। अगर हम इसके फिजियोग्नोमी की बात करें, फिजियोग्नोमी यानी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, इट इज स्पेशली अडॉप्टेड टू ओल्ड, it is specially adapted to old broken down constitutions, thin weak chilly persons, old thin weak
चिली पर्सन्स जिनका कंप्लेक्शन डार्क होता है, विद डार्क कंप्लेक्शन, विद डार्क कंप्लेक्शन। इन कॉन्स्टिट्यूशन की ये रेमेडी है। फिजियोगनोमी या कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम कहेंगे, इट इज स्पेशली अडॉप्टेड टू ओल्ड ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशंस, थिन, वीक, चिली पर्सन्स। अगर हम इसके फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें, जिसको हम कहते हैं सीट ऑफ एक्शन, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स सीट ऑफ एक्शन, बॉडी के किन किन ऑर्गन्स किन सिस्टम पर एक्ट करती है, तो ये नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स बिलखसूस, स्किन पर म्यूकस मेम्ब्रेन्स, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, और जीआईटी, जीआईटी में फिर बिलखसूस रेक्टम और कोलन। जीआईटी में रेक्टम, इंटेस्टाइन, इन एरियाज पर इसका केमिकल एक्शन, इसका जो है वो सीट ऑफ एक्शन है। फार्माकोडायनेमिक्स है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और पेरिफेरल नर्व्स आ जाएंगी। म्यूकस मेम्ब्रेन्स बिलखसूस जीआईटी की, इसके अलावा इसकी कोलन, रेक्टम्स, ये तमाम इसके जो है वो सीट ऑफ एक्शन है। अब अगर हम इस मेडिसिन की की नोट सिम्टम की बात करें, की नोट सिम्टम की बात, तो की नोट में इसमें जो हमें, जिसको हम कह सकते हैं कि एक इसकी इंडिविजुअल सिम्टम्स हैं, जिनकी बेस पर हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट्स को देते हैं। इसकी की नोट सिम्टम्स की अगर बात की जाए, की नोट की पहली की नोट इसकी ये है कि इसका मरीज जब आंखें बंद करता है तो उससे चलना नहीं होता। आंखें जब बंद करेगा तो उसको वर्टिगो यानी चक्कर आते हैं। इनएबिलिटी टू वॉक विद क्लोज्ड आईज इन डार्कनेस, inability to walk with closed eyes in darkness, अंधेरे में आंखें बंद करके ये नहीं चल सकता, ये अपना बैलेंस लूज कर जाता है। दूसरी इसकी जो की नोट है वो बहुत ही अहम है, जो अक्सर हमें पेशेंट्स में मिलती है और हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन तो और भी बहुत सारी मेडिसिन में होती हैं, लेकिन इसमें कॉन्स्टिपेशन ब्रायोनिया की तरह ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर ड्राई, म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें भी ड्राई होती हैं। यही वजह है कि इसमें ब्रायोनिया इसकी कॉम्प्लीमेंट भी है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर ड्राई, तो पेशेंट्स को क्या फील होती है, कॉन्स्टिपेशन। लेकिन इसकी जो एक इंडिविजुअलिटी है, जो एक मखसूस सिम्टम है, वो ये है कि पेशेंट pass very difficult even a soft stool, even a soft stool, ये बात इसकी नुमाया है, बाकी कॉन्स्टिपेटेड मेडिसिन से इसको जुदा करती है। बाकी जहर है, जहां भी कॉन्स्टिपेशन होगी वहां मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि स्टूल हार्ड होता है, स्टूल हार्ड होगा। ब्रायोनिया में तो बिल्कुल बंद स्टूल होता है। बाकी हमारी मेडिसिन में प्लेटिनम है, प्लम्बम है, उन तमाम में जो है वो हार्ड स्टूल होता है। इसमें पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट भी करेगा, लेकिन जब हम उससे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी नहीं, स्टूल मेरा सॉफ्ट होता है, इतना हार्ड नहीं होता। इवन फॉर सॉफ्ट स्टूल हैज टू स्ट्रेन, यानी वो सॉफ्ट स्टूल भी मुश्किल से पास कर रहा है। स्टिक्स टू रेक्टम लाइक क्ले हैज टू स्ट्रेन, उसको ऐसे महसूस होता है जैसे उसमें स्टिक्स की सेंसेशन आ रही हैं। वो सॉफ्ट स्टूल को भी क्यों मुश्किल से पास कर रहा है, यहाँ पर इसका एक फिजियोलॉजिकल एक्शन है कि ये रेमेडी नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके मोटर पेरेसिस पैदा करती है, मोटर पेरेसिस।
अच्छा, पैरालिसिस होता है कंप्लीट कंप्लीट पैरालिसिस, जिसको फालिज कहते हैं। फालिज, किसी बॉडी के किसी ऑर्गन का बिल्कुल मफलूज हो जाना, पैरालिसिस। ये तीन कैटेगरीज होती हैं। नंबनेस, वक्ती तौर पर सेंसेशन का काम हो जाना, जैसे हमारे हाथ को सो जाते हैं, फिर हम उनको थोड़ा सा मूव करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। पहली स्टेज है नंबनेस। उसके बाद अगली स्टेज है पैरालिसिस। पैरालिसिस इज इन बिटवीन द नंबनेस एंड पैरालिसिस। पैरालिसिस और नंबनेस के दरमियान जो स्टेट होती है वो पैरालिसिस कहलाती है। पैरालिसिस में तमाम मोटर मोटर रिस्पॉन्स, जो मोटर सेंसेशंस है, जो मस्कुलर मूव, तमाम मसल्स की जो मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट, वो स्लो हो जाती है। स्लो मस्कुलर मूवमेंट, यानी एक तो होता है ना कि बिल्कुल खत्म हो जाना, वो तो फिर पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस नहीं होगा, पैरालिसिस होता है, जिसकी वजह से जीआईटी में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं वो स्लो हो जाएंगी। जीआईटी की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, जो बाउल्स मूवमेंट हैं, वो स्लो हो जाएंगी। और उनके स्लो होने से रिजल्ट क्या निकलेगा कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगी, हत्ता कि स्टूल सॉफ्ट होगा, लेकिन पास करने में दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन कि स्टूल सॉफ्ट होगा, लेकिन ड्यू टू स्लो बॉवल मूवमेंट्स, ड्यू टू स्लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, वो सॉफ्ट स्टूल भी पास करने में पेशेंट दिक्कत महसूस कर रहा है ड्यू टू मोटर पैरालिसिस, क्योंकि उसका जो मोटर रिस्पॉन्स है वो स्लो हो जाएगा। मस्कुलर मूवमेंट्स जो है वो स्लो हो जाएंगी। एक इसकी और सिम्टम है डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स, फीमेल के लिए स्पेशली। डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स, यूरिनेशन के दौरान उसको डायरिया होता है। डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स, यानी उसको उसके दौरान जो है वो यूरिन पास करने के दौरान ही उसको डायरिया हो जाता है। और एक कीनोट सिम्टम इसकी फीमेल के हवाले से है, वो भी बहुत फेमस है, जिसकी बेस पर हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि फीमेल का लिकोरिया, फीमेल का जो लिकोरिया है वो इस कदर प्रोफ्यूज होता है, इस कदर प्रोफ्यूज होता है। लिकोरिया इन क्लोरोटिक गर्ल्स, क्लोरोटिक गर्ल्स कहते हैं जो टीन एज में बच्चियां एनीमिक होती हैं। क्लोरोटिक गर्ल्स, क्लोरोटिक गर्ल्स यानी जैसे फीमेल टीन एज में प्यूबर्टी के आसपास एनीमिक होती हैं। कॉपियस ट्रांसपेरेंट येलो म्यूकस रोपी, यानी उसको बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज किस्म का लिकोरिया होगा, वो थिक होता है, एक्रिड होता है, एक्सट्रोक्रेटिंग होता है, यानी जलन छिलनदार होता है। तो सबसे बड़ी बात कि रनिंग डाउन टू द हील्स, ये लफ्ज उसमें याद रहता है, रनिंग डाउन टू हील्स, एड़ियों तक उसका जो है वो लिकोरिया जाता है। रनिंग डाउन टू द हील, रनिंग डाउन टू द हील, लिकोरिया कॉपियस होगा, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होगा, थिक होगा, एक्रिड होगा, और वो रनिंग डाउन करता है कहाँ तक, पेशेंट्स की हील्स तक। और उसकी एक और भी एक सिम्टम है कि वो मोर ड्यूरिंग डे बेटर बाई कोल्ड बाथिंग, मोर, अच्छा, रात की निस्बत दिन को ज्यादा होगा, और जब पेशेंट बाथिंग करती है, गुसल करती है, तो उससे उसका ये लिकोरिया कदरे बेहतर हो जाता है। ये इसकी तीन और सिम्टम है। एक कॉन्स्टिपेशन के हवाले से हमें याद रखना है, लूज स्टूल भी मुश्किल से पास हो रहा है। एक उसके लिकोरिया को याद रखना है कि वो इतना है कि वो हीलिंग, रनिंग डाउन टू हील, ये और शायद किसी मेडिसिन में नहीं है। तीसरा इसमें साइकोलॉजी की सिम्टम्स है, जिसको हम कहते हैं साइकेट्री की माइंड सिम्टम्स। ये लॉस ऑफ मेमोरी, वो तो खैर बहुत से पेशेंट्स में होती है।
टाइम पासिस टू स्लोली, टाइम पासिस टू स्लोली, इसका वक्त बहुत स्लो गुजरता है। टाइम पासिस टू स्लोली, बहुत स्लो इसका टाइम गुजरता है। कैसे? 1 घंटा उसको आधे दिन के बराबर महसूस होता है। 1 hour इज इक्वल टू हाफ डे। 1 घंटा उसको तकरीबन आधे आधे दिन का महसूस होता है। टाइम पासेस टू स्लोली, एन आवर सीम्स हाफ अ डे। उसको अपना जो आधा घंटा है, 1 घंटा है, वो आधे दिन के बराबर महसूस होता है। दूसरी साइकोलॉजी की सिम्टम्स, क्योंकि हमें पेशेंट्स की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे जाना पड़ता है, तो ये सिम्टम्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं फिजियोलॉजी और फिजिकल गाइडिंग सिम्टम्स के साथ साथ। पेशेंट मेक्स मिस्टेक्स इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। मिस्टेक्स इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, लिखने और बोलने में पेशेंट गलतियां करता है। मिस्टेक्स, यूजेस रॉन्ग वर्ड्स, गलत अल्फाज लिखेगा और गलत अल्फाज बोलेगा। यूजेस रॉन्ग वर्ड्स, मिस्टेक्स करेगा राइटिंग में और बोलने में, स्पीकिंग में। तीसरी साइकोलॉजी की बड़ी इसकी एक नुमाया सिम्टम है जो हमारे पेपर्स में भी अक्सर आ जाती है। द पेशेंट इज वेरी इम्पल्सिव, बहुत ज्यादा जज्बाती होता है। इम्पल्सिव, द पेशेंट इज वेरी इम्पल्सिव, बहुत ज्यादा जज्बाती होता है। लेकिन जज्बाती किस किस्म का? व्हेन ही सीज द शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, जब भी कोई तेज धार वाला आला देखेगा, चाकू, छुरी, उस्तरा, ब्लेड, व्हेन ही सीज शार्प इंस्ट्रूमेंट या ब्लड, कहीं पर खून निकला हुआ देखेगा, किसी की चोट, एक्सीडेंट, किसी का मर्डर, जब भी वो कोई तेज धार आला देखेगा या ब्लड को देखेगा तो वो जज्बाती हो जाता है। इंपल्सेस राइज अप, उसकी इंपल्सेस बढ़ जाती हैं। इंपल्सेस राइज अप सडनली एंड ही कमिट्स सुसाइड। अब वो आर्म मेटालिकम की तरफ चला जाएगा तो वो खुदकशी करने के बारे में सोचता है। कब? जब तेज धार आलात को देखता है या ब्लड को देखता है तो वो जज्बाती हो जाता है, उसकी इम्पल्सेस राइज हो जाती हैं और क्या होगा कि ही कमिट ही कमिट्स सुसाइड, वो सुसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ये इसकी कुछ 3-4 इसकी माइंड सिम्टम्स, अहम तरीन। ज़ाहिर है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने के लिए हमें एक तस्वीर बनानी पड़ती है। अब सबसे पहले जब हम इस मेडिसिन को दे रहे होंगे तो हमारे जेहन में होगा कि हम एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन दे रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहे हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से मिला हुआ कंपाउंड दे रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सोरा साइकोसिस की बैकग्राउंड वाली रेमेडी दे रहे हैं। डॉक्टर हनीमैन इसके प्रूवर हैं। हम एक डीप एक्टिंग रेमेडी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक मेन डिवीजन होती है कि हम पेशेंट्स को उसके थर्मल पे डिवाइड करते हैं। थर्मल पे आमतौर पर 4 डिवीजन होती हैं, या तो पेशेंट कूल्ड होता है, या हार्ट होता है, या दोनों नहीं होते, नेदर, या दोनों होते हैं, सेंसिटिव टू बोथ हार्ट एंड कोल्ड, नेदर कोल्ड नॉर हार्ट, या वो एक्सट्रीम हार्ट या एक्सट्रीम कोल्ड। इसका पेशेंट एक्सट्रीम कोल्ड होगा, यहाँ पर हम इस लाइन पे जाएंगे। अगर पेशेंट में ये थर्मल टेम्परामेंट नहीं आ रही तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए हर रेमेडी की इंट्रोडक्शन में इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। उसके बाद अब हम इसकी मेंटल सिम्टम्स, जिसमें
तीन चार ये अहम सिम्टम्स हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, कंफ्यूजन, पेशेंट मिस्टेक करता है राइटिंग में और स्पीकिंग में यूजिंग वर्ड्स। टाइम उसका बहुत स्लो पास होता है, 1 घंटा उसको आधे दिन के बराबर महसूस होता है। जब भी शार्प इंस्ट्रूमेंट देखेगा या ब्लड देखेगा, ही commits to suicide, he commits to suicide। अगर हम उसकी फिजिकल गाइडिंग सिम्टम पे हैं, फिजिकल तो ये 6-7 सिम्टम्स पर ही इसकी तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। फिजिकल गाइडिंग सिम्टम्स पे हैं तो सबसे पहले जीआईटी की कॉन्स्टिपेशन, जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन। लेकिन कॉन्स्टिपेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? लूज या सॉफ्ट स्टूल, सॉफ्ट स्टूल पासेस वेरी डिफिकल्टी, इसके मोटर प्रेसेस होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो होती हैं, स्टूल सॉफ्ट होगा लेकिन पास मुश्किल से होगा। ब्रायोनिया के साथ इसका कंपैरिजन है, और ब्रायोनिया इसकी कॉम्प्लीमेंट भी है क्योंकि तो इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई होती हैं। फीमेल पेशेंट में बिलखसूस माइल्ड सिम्टम्स के साथ हमें गायनेकोलॉजी की सिम्टम मिलती है। लिकोरिया, प्रोफ्यूज ट्रांसपेरेंट एक्रिड, रनिंग डाउन टू द हील्स, रनिंग डाउन टू द हील्स। ये इसकी जिसको आप कह सकते हैं कि दो मेजर फिजिकल गाइडिंग सिम्टम्स हैं। इसके साथ जैसे मैंने कहा कि इसको क्रेविंग फॉर, अब इसकी है डिजायर, क्रेविंग फॉर इनडाइजेस्टिबल एंड अननेचुरल थिंग्स। टोटलिटी में ये सारी चीजें आती हैं। इसकी डिजायर क्या होगी, इसकी ख्वाहिश क्या होगी? डिजायर, क्रेविंग्स फॉर इनडाइजेस्टिबल, ना हजम होने वाली चीजों की ख्वाहिश होगी, कल के लिए कार की तरह। इनडाइजेस्टिबल एंड अननेचुरल थिंग्स, स्टार्च, चॉक, तारकोल एटसेट्रा, ये सारी इसकी क्रेविंग्स में आती हैं। अगर हम इसकी एग्रेवेशन की बात करें तो इसके मरीज को वही, जैसे मैंने कहा, ये क्योंकि इसका टेम्परामेंट थर्मल कोल्ड है, तो इसकी तमाम तकालीफ कोल्ड एयर में, साल्ट से, वाइन से, ड्यूरिंग विंटर। अच्छा, एक और इसकी साइकोलॉजी की वो है न्यू मून, न्यू एंड फुल मून, ये याद रखने वाली बात है। इसकी सिम्टम्स एग्रेवेट करती हैं, एग्रेवेट करती हैं एट न्यू एंड फुल मून। क्योंकि हमारी मेडिसिन का इस चीज सारी अलग होता है। जब भी नया चांद, अब नया चांद से मुराद हर महीने की पहली, दूसरी, तीसरी जब चांद नया होता है, या फिर 13, 13, 14, 15 जब पूरा चांद होता है, इस पीरियड में इसको एग्रेवेशन होती है। अमेलुरेशन जाहिर है, एग्रेवेशन कोल्ड से हो रही है तो अमेलुरेशन वेट वेदर से होती है, वार्म ड्रिंक से होती है, समर में होती है, ये तमाम चीज़ों से इसको अमेलुरेशन होती है। जैसे मैंने कहा कि ब्रायोनिया और फेरम मेट इसकी कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन है, ब्रायोनिया और फेरम मेट। इसकी पोटेंसीज में हम जा सकते हैं छोटी से लेकर बड़ी पोटेंसी तक, मसलन 3x, 6x, 12x, 30, 200, 1000, ये पोटेंसी हम इसकी यूज करा सकते हैं। 3x, 6x, 12x, ये इसकी फिजियोलॉजिकल डोज में आ जाएगी। 3x, 6x और 12x, ये इसकी फिजियोलॉजिकल डोज में आ जाएगी। 30 CH, 200 CH और 1M यानी 1000 CH, ये इसकी होम्योपैथिक डोज में आ जाएगी। 30 CH, 200 CH, 1M, और इसके बाद हम इसको, इसमें एक चीज लिखी है कि द एक्शन ऑफ द एल्यूमिनिया इज स्लो इन डेवलपिंग एंड द रेमेडी शुड नॉट बी चेंज्ड क्विकली, शुड नॉट बी चेंज्ड क्विकली। इसको फौरी तौर पर चेंज नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत प्रोलॉन्ग है, जैसे हमने देखा 40 से 60 दिन। एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन में 6x to 30, 6C to 30 CH एक्यूट कंडीशन में ये पोटेंसी इसकी ज़्यादा रिकमेंडेबल है। और
अगर आप क्रॉनिक में है तो उसको एक आध डोज 1 एम या CM भी दे सकते हैं, ताकि उसका जो डायबिटिक मेंटेनेंस सिस्टम है वो बूस्ट अप हो जाए। ये इसकी मुख्तसर ब्रीफिंग है, इसकी मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन है। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिगुइटी हो तो मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम।